अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है हिजाब पहनने की। पता मैं ना कुछ सालों पहले हिजाब पहनती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। मतलब करीब मुझे हो गए होंगे 5 से 6 साल। तो उस टाइम मैं ना काफ़ी हेल्दी थी, तो मैं हिजाब पहनती थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने हिजाब पहनना छोड़ दिया। मतलब अम्मी के घर भी जाती थी ना, तो मैं सर पे दुपट्टे लेती थी और हिजाब भी पहनती थी, और ससुराल में तो मेरा अबाया ही चलता था पहनने का। फिर अचानक से क्या हुआ, करीब 3 साल पहले की बात है कि मेरी अम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं घर गई, तो फिर मैंने ना नमाज़ तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब नमाज़ तो काफ़ी स्कूली टाइम से हम लोग पढ़ रहे थे, करीब 8th या 9th क्लास से। पर हम लोग ने तहज्जुद कभी पढ़ते थे या फिर रमज़ान में पढ़ते थे। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना अल्लाह ने तौफ़ीक दी तहज्जुद नमाज़। और तहज्जुद नमाज़ तो वही अदा करता है कि अल्लाह जिसे बेहद पसंद करता है। तो माशाअल्लाह से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, उसके बाद मैंने अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। उस टाइम मैं ना प्रेग्नेंट थी अपने 3rd बेबी से। तो मैं ना मतलब काफ़ी मशक्क़त होती थी यार, माँ की जब तबीयत ख़राब हो जाती है, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी देख रेख करना और अम्मी का भी साथ में ख्याल कर रखना, इतने मुश्किलात होते थे। पर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि ना हम सब कुछ कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, मैं ऐसे ही यही सब चलता रहा। मेरी नमाज़ें कभी नहीं क़ज़ा होती थी। माशाअल्लाह से कुरान शरीफ की तिलावत भी चलती रहती थी और नमाज़ तहज्जुद भी चलती रहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे क्या हुआ कि मेरा बेबी ना एक्सपायर हो गया। मतलब वो हुआ और वो 6 दिन तक था, फिर वो एक्सपायर हो गया। मतलब उस टाइम तो क्या हुआ, लगता था कि ज़िंदगी पे तूफ़ान सा आ गया है। और तूफ़ान सा आ गया, लगा कि सब कुछ ना उजड़ सा गया है। तो फिर मैंने ना क्या हुआ कि ना सब कुछ की शुरुआत मतलब बहुत मशक्क़त के साथ मैंने यार फिर से शुरुआत की। अब मुझे था कि मुझे ना एक और बेबी चाहिए, और हुआ था 3 बेबी मेरा सीज़र से। और अब था कि अब वेजाइनल बर्थ कैसी हो सकती है, हो नहीं सकती है, नामुमकिन सी बात है ये। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हारा यूट्रस फट जाएगा या फिर ये सब हो जाएगा। माशाल्लाह से ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने 1 साल के अंदर ही मेरी एक 3rd बेबी हुई, मेरी एक बेटी हुई। माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो एक बेटी हुई, वो घर पे ही होम बर्थ पे हुई और डॉक्टर्स की और नर्सेस की निगरानी पे हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ तो बहुत स्मूथली हुआ माशाल्लाह से, अल्लाह की दुआ से। और मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं नमाज़ तहज्जुद पढ़ती ही रहती थी। मेरी नमाज़ नहीं छूटती थी माशाल्लाह से, और आज तक मैं पढ़ ही रही हूँ। मेरी बेटी अब 2 साल की हो गई है। तो मतलब अल्लाह, मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह जिसे तौफ़ीक देता है ना नमाज़ तहज्जुद की, वो ना उसको बहुत प्यारा हो जाता है। और ना मानो ऐसा लगता है कि अल्लाह ना सामने से बैठ के आपसे बात कर रहा है। अल्लाह बोलता है कि ना तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए है बंदे, तुम हमसे मांगो अब मैं तुम्हें अता करूँगा। बेशक बेशक। और बहुत सारी चीज़ें मैं जो मुझे ना अता हुई। और जब मैंने मतलब बहुत बड़ी चीज़ खोई थी, अपना बेटा, मतलब बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया था। मतलब अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन अपना दिल का टुकड़ा, कलेजा का टुकड़ा या दुनिया से जाता है ना, तो उसका दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है कि कितना बड़ा दुख होता है। वो ऐसा कोई दिन भी नहीं होता कि मुझे याद ना करूँ उसे, हर दिन उसकी याद आती है। पर माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, उतनी कमी नहीं होती है। लेकिन ये है कि एक माँ होती है ना, तो उसको याद आ ही जाती है कि हाँ यार एक और बेटा था ना, अब वो इतना बड़ा हो जाता है, इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है। और फिर क्या हुआ ना कि मैंने ना अफ़र्मेशंस, मतलब डेली मैंने ना डायरी लिखना स्टार्ट किया। और ना पॉजिटिविटी, मतलब अपने आप को ना पॉजिटिव वर्ड्स बोला, निगेटिविटी से दूर रखा, निगेटिव पीपल से ही दूर रहने लगी यार मैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो निगेटिव, और हाँ व्हाट्सएप में ना अक्सर आप देखेंगे स्टेटस इतने निगेटिविटी वाले रखते हैं ना कि दिमाग ना ख़राब सा हो जाता है। तो मैंने ऐसे लोगों को भी दूर कर दिया। हाँ, जो बहुत करीबी लोग थे उन्हें मैंने अटैच में रखा, और बाकी फालतू लोग को तो मैंने दूरी कर दिया। यार भाई आप दूरी बना के रखो। मतलब कहने का मतलब है ना कि आप जितने पॉजिटिव लोगों से रहोगे उतनी आपकी ज़िंदगी में ना पॉजिटिविटी आएगी। और ख़ुद से भी ना पॉजिटिव बन के आप बात करो। और ख़ुद को भी ना कभी कुछ हो गया यार, गलती हर कोई करता है, तो गलती भी हो गई है ना, तो अपने आप को कोसना नहीं, अपने आप को बुरा भला नहीं करना है। हाँ, इट्स ओके, सबसे गलतियाँ होती हैं, आगे बढ़ जाना है उसको क्रैक करके, है ना। तो गलतियों से ही हम सीखते हैं। और बहुत बड़ी जब मिस्टेक होती है तो उससे तो बहुत कुछ हम सीखते हैं। कहते हैं ना कि बड़ी ठोकर जब लगती है तो इंसान संभल जाता है या गिर जाता है, तो समझदार इंसान संभल जाता है।
बस वही चीज़ें थी। तो मैंने ना अफर्मेशंस डायरी लिखना स्टार्ट किया, मतलब वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी इन डिटेल, अभी शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। तो ना मैंने रोज़ लिखना रहता है, 2 से 3 पन्ना मैं लिखती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब हर किसी के लिए, अपने हेल्थ के लिए। और फिर भी मुझे ना जो चीज़ चाहिए होती है वो भी मैं उस चीज़ में लिखती हूँ। मतलब ना आप भी करके देखना, इतना जल्दी अचीव होगा ना आपको कुछ भी, इतना जल्दी अचीव होगा कि मानो आपको लगेगा कि कोई सपना सा हो गया। और फिर मतलब, और हम नमाज, तहज्जुद नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे ही रहा है माशाल्लाह से। मतलब बहुत जल्दी यार, मतलब जो नामुमकिन सी चीज़ें रहती हैं ना वो भी हमें अचीव हो जाती हैं। और फिर मैंने ना अभी मेरे हबी जी उम्रा करके आए थे, तब से मैंने बोला कि नहीं अब मुझे हिजाब करना है, पर्दा करना है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, तो हमारे पैगंबर ने फरमाया, तो बेशक 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 उस लाइन पे तो हमें चल